हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। फ़ोन रखकर मैं सिर पकड़कर बैठ गई थी। ऑफिस के लिए बिल्कुल तैयार था। मेरे माथे पर बल देखकर ठिठक गई। पूछा, क्या हुआ माँ? किसका फ़ोन था? रमाबाई नहीं आएगी, उसी का फ़ोन था। ओहो, यह भी ऐन मौके पर ही धोखा देती है। वह फिर वापस मुड़ गई और बोली, माँ मैं तो लेट हो रही हूँ, इसलिए निकलती हूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो। पर मैं परेशान कैसे ना हूँ? कितने दिनों बाद मैंने अपनी सहेलियों को लंच पर बुलाया है। अब कहाँ मैं किचन में खड़े होकर ज़्यादा देर तक खाना नहीं बना सकती हूँ। ओह, अब मैं क्या करूँ? डोंट वरी माँ, आप किचन में मत जाना, मैं सब मैनेज कर दूँगी। बाय माँ। ऐसा कहते हुए वह घर से निकल गई। मैं सिर पर हाथ रखकर बैठी रह गई। स्पाइन की समस्या के कारण कमर दर्द रहने से मेरा किचन में काम करना छूट गया है। रमाबाई ही खाना बनाती हैं। मेरे पति अनिल और बेटा अंकित तो टूर पर गए हैं। हम सास बहू ही आजकल घर पर हैं, तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को आज घर पर बुला लिया था। अब हम पांचों फ्रेंड्स अंकित और सुधा के विवाह के बाद आज मिल रहे हैं। अंकित के विवाह को 4 महीने ही हुए हैं। यही मुंबई में ही दोनों जॉब करते हैं। मुझे सुधा अच्छी लगती है। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी, हंसमुख, हमें प्यार करने वाली। बस सुधा का कभी किचन में जाने का मूड नहीं होता। हफ्ते भर तो ऑफिस के काम में रहते हैं, इसलिए वीकेंड में वह आराम के लिए मूड में रहती है। ऐसा स्वाभाविक भी है। मुझे उससे कोई शिकायत भी नहीं है। मैं परिक सास की तरह अपने बेटे बहू पर किसी भी तरह की कोई भी बंदिश लगाना नहीं चाहती। बच्चे हैं, उनकी भी लाइफ है, उन्हें भी अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। मैं तो कई बार यह सोचती हूँ कि अगर कोई कामकाजी बहू किचन में घुसना न चाहे तो इसमें बुरा क्या है। सास बहू के कैरियर, उसकी डिग्रियों का महत्व क्यों नहीं समझती है? बेटे ने डिग्रियाँ लिए हैं तो बहू ने भी मेहनत से अपना करियर संवारा है। बेटा तो छुट्टी वाले दिन पूरा आराम चाहता है, तो फिर कामकाजी बहू को भी तो आराम की जरूरत होती है। घर के कामों का विकल्प हो तो बहू को क्यों ही किचन में जाने के लिए बाध्य किया जाए। खैर, अब तो यह सोचना है कि क्या करूं मैं। सुधा को देर हो रही थी, वह निकल गई। मैं किचन में बिना कुछ बना भी लूँगी, पर खड़े होने से मेरी तकलीफ बढ़ जाएगी, दर्द शुरू हो जाएगा, तो फिर अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठने का आनंद कैसे लूँगी। इतने में ही मेरे व्हाट्सएप पर सुधा का मैसेज आया, आप चिंता न करें माँ, मैंने आप सभी के लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, समय से पहुँच जाएगा। और साथ ही साथ में ढेर सारी किसेस की इमोजी देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने भी थैंक यू वेरी मच लिखते हुए किसेज की खूब सारी इमोजी डालकर जवाब दे दिया उसे। यह हम दोनों सास बहू का पूरा दिन चलता है। मुझे हंसी आ रही थी। यह लड़की भी ना ऑर्डर करने में बहुत होशियार है। मुंह से कुछ निकलते ही झट से ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। इतने में डोरबेल बजी। मिट शीतल आई थी। मैंने उससे कहा, शीतल आज जरा अच्छी तरह से घर की सफाई करना। क्या हुआ मैडम जी? लंच पर आज मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं। शीतल हमारी 10 साल पुरानी मेड है। इतनी पुरानी मेड तो घर के सदस्य की ही तरह हो जाती है। वह बोली, वाह, खाना बन गया क्या? नहीं, रामाबाई की ने छुट्टी ले कर दी है। ओह, मैं कुछ काम कर दूं? वह जानती है मेरे स्वास्थ्य के बारे में। तब मैंने कहा, नहीं, सुधा ने सब ऑर्डर कर दिया है। शीतल ने जैसे ही मुझे देखा, हम दोनों हंस पड़े। शीतल ने हंसते हंसते कहा, बाप रे, छोटी मैडम तो कितना ऑर्डर करती हैं। तब मैं मुस्कुराते हुए सामान समेटने लगी और शीतल भी अपना काम करने लगी। अचानक ही मैं पिछले 4 महीनों पर नजर डालने लगी तो सुधा जब से आई है, हर एक समस्या का समाधान चुटकियों में खोज देती है। वह विवाह की भागदौड़ के बाद मेरी कमर का दर्द बढ़ गया, तो एक दिन उसने ऑफिस से ही ऑर्डर करके सरप्राइज में कुछ भेजा मुझे। जब मैंने डिलीवरी लेकर बॉक्स खोला तो उसमें दर्द में सिकाई के लिए एक इलेक्ट्रिक बॉटल थी जो घंटों गर्म रह सकती थी। अभी तक मैं पुरानी तरह की ही बॉटल में पानी गर्म कर कर सेकती थी। कभी कभी आलस भी आ जाता था। मैं उसका यह सरप्राइज देखकर बहुत खुश हुई थी। मैंने सुधा को थैंक यू कहने के लिए उसी समय फ़ोन किया था तो वह हंस दी थी। माँ, अच्छा लगा ना सरप्राइज? मैंने कहा था, यह तो बहुत अच्छी चीज़ है, तुम्हें कैसे ख्याल आया इसका? अरे, सब कुछ मिलता है माँ, यह तो अंकित को पहले ही ऑर्डर कर देनी चाहिए थी। बहुत ही काम की चीज़ निकली थी यह। मुझे तो बहुत आराम हुआ था। अनिल को कई दिन से ही हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही थी। वे बार बार चेक करवाने के लिए
डॉक्टर के पास जाते रहते थे। एक दिन शाम को अचानक एक पार्सल आया। हमने देखा तो उसमें ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन थी जो कि सुधा ने ही ऑर्डर की थी। अनिल हंस पड़े और बोले, यह तो बहुत अच्छा है, हमारे घर में ऑर्डर वाली बहू आई है। ऑफिस से ही हमारी ज़रूरतों की चीज़ों को ऑर्डर करती रहती है। वीकेंड में अगर रामाबाई ना आए तो सुधा पूछती है, माँ कुछ ऑर्डर कर ले। मैं कभी मना नहीं करती हूँ उसे। सोचती हूँ रोज तो सब घर का बना ही खाते हैं, सब टिफ़िन लेकर जाते हैं। आज सुधा को टिफ़िन नहीं चाहिए था, उसके ऑफिस में पार्टी थी। हाँ तो फिर सुधा सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए ऑर्डर करने का काम संभाल लेती है। शीतल काम करके चली गई अब तक, तो मैं भी नहा धोकर तैयार हो गई। कामनी, नीरा, आरती और मंजू तय समय पर आ गई थी। सुधा के आने के बाद हम आज पहली बार मिल रहे थे। हालचाल के बाद नीरा ने पूछा, रश्मि कैसा लग रहा है सास बनकर? बहुत अच्छा, बेटी की कमी पूरी कर दी सुधा ने। बहुत ही प्यारी बच्ची है वह, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी एकदम। इतने में डोरबेल बजी। हमारा खाना आ गया था। आरती ने पूछा, कौन है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा लंच। अरे रमाबाई नहीं आई थी क्या? नहीं, वो फिर तो तुम्हें तकलीफ हो गई। तकलीफ कैसी? घर में ऑर्डर वाली बहू आई है, ऑटो में बैठते ही लंच का ऑर्डर कर दिया था उसने। सच? फिर मैं उन्हें सुधा की ऑनलाइन मंगवाई चीज़ों के बारे में बताने लगी। सब हैरान थी और खुश भी। अब तक हम पांचों सहेलियों में बस आरती को ही ऑनलाइन ऑर्डर से चिढ़ होती थी। जब तक कि वह दुकान दुकान न भटक ले, उसकी शॉपिंग पूरी नहीं होती थी। उसकी फैमिली इस बात से बहुत ही परेशान भी रहती थी। सब्जी भी वह 10 ठेलों पर देखकर ही खरीदती थी। इसलिए आरती ने अपनी आदतानुसार हमसे कहा, पता नहीं कैसा स्वाद होगा इसका, कब का बना भेज दिया होगा और चीज़ें भी पता नहीं कैसी निकलेंगी। तब नीरा ने कहा, अच्छी ही रहती हैं, कुछ वापस भी करना हो तो आराम से वापस हो जाता है। दुकान दुकान भटकने की एनर्जी अब हम में भी तो नहीं बची है। मैंने तब पार्सल खोला, उसमें गर्मा गर्म पम्पकिन सूप भी था। सुधा यह जानती थी कि मुझे सूप पीने का बहुत शौक है। हम जब भी बाहर जाते थे, मैं सूप के लिए कभी मना नहीं करती हूँ। पिछली बार जब पम्पकिन सूप पिया था, मुझे सूप बहुत अच्छा लगा था। तब सुधा ने मुझसे कहा भी था, माँ जब भी मन हो आप बताना, मैं ऑर्डर कर दूंगी। तब अंकित जोर से हंसा था उस पर और बोला कि माँ सुधा को बस एक बार कुछ बोलो कि आपको क्या चाहिए, होम डिलीवरी हो जाएगी। हम सब इस बात पर उसे खूब छेड़ते हैं, वह भी हंसती रहती है। सूप गर्म था, ठंडा न हो जाए। मैं सबके लिए निकालकर ट्रे में रखने लगी। सबको सूप पसंद आया। फिर कामनी ने कहा, चलो देखते हैं और क्या क्या ऑर्डर किया। बहू रानी ने देखा तो उसमें स्टार्टर्स थे, शाही पनीर, मिक्स वेज और नान। सबके मुंह में एक साथ निकला, अरे वाह चलो खाते हैं। तब हम सब ने खाने का भरपूर लुत्फ उठाया। आइसक्रीम तो एक दिन पहले ही आ गई थी। कुछ देर बातें होती रही हमारे बीच। उसके बाद सब जाने के लिए उठने लगी तो आरती ने कहा, सुनो। हम सब ने उससे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोली हमसे, बहू तो कमाल की है, हम सबके लिए शानदार लंच मैनेज करवा दिया। मैं भी ऐसी ही बहू लाऊंगी। तब नीरा ने उसे चिढ़ाया, पहले 20 जगह घर घर जाकर लड़की नहीं देखोगी क्या? सब हंस पड़े, बस चली गई। तब मैंने सुधा को फ़ोन किया, थैंक यू बेटा, बहुत ही अच्छा लंच था, हम सब ने बहुत ही इंजॉय किया। गुड, आप अब आप रेस्ट करना। और हाँ, शाम को भी रमाबाई अगर नहीं आई तो किचन में मत घुस जाना आप। हाँ ठीक है बेटा, काफ़ी खाना भी रखा भी है। ठीक है, फिर हम दोनों ही तो हैं। मैं सामान समेटकर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। ध्यान सुधा की तरफ ही था। प्यार आ रहा था उस पर मुझे। नई तकनीकी का लाभ सबसे ज़्यादा इन बच्चियों को ही तो हुआ है शायद। घर में कोई किटकिट नहीं, बस प्यार और शांति ही तो चाहिए होता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर आजकल की ये कामकाजी बच्चियां घर बाहर सब मैनेज कर तो लेती हैं, फिर क्यों पुरानी लीक पर अड़ी सांसें खुद को ही नहीं बदलती हैं? घर के कामकाज का रोना रोकर क्यों कलह मचाए रखती हैं? इन बच्चियों को जरा सा प्यार सम्मान मिल जाए तो कैसी खिलसीजा रहती हैं। और यह भी तो कम बड़ी बात नहीं कि सुधा को ऑफिस के काम करते हुए भी घर के हर सदस्य की जरूरत का ध्यान रहता है। गर्मी, सर्दी, बरसात पीरियड के दिनों में महानगरों में आना जाना, फिर दिन भर ऑफिस में काम करना आसान है क्या?
मुझे तो लगता है घरों में ज़्यादातर कलहों का कारण सास की पुरानी सोच ही है। मतलब यह कि बेटे की शादी के बाद बदलने की जरूरत बहू को नहीं, सास को ज़्यादा है। सुधा के ही बारे में सोचते सोचते मेरी पलकें मुड़ने लगी थी और मैं कब चैन की नींद सो गई मुझे पता ही नहीं चला। दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी? तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक देकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद।